करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से, उनको करीब 1 वीक के आसपास हो गया है। हम कल शाम को यानी 2 अगस्त को करीब हम 6:30-7 बजे के आसपास वहाँ गए और हमने वहाँ पर जाकर ग्राउंड रियलिटी को देखा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन किया, एस्पिरेंट्स थे उनसे बात करी। 2-3 घंटे बात करने के बाद में 7-8 पॉइंट समझ में आए। उनमें से काफ़ी सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा नहीं चलने वाला है। उसके पीछे हम आपको सॉलिड रीजन भी बताएंगे, वजह भी बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट में कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। हालांकि हमने अपना पूरा सपोर्ट डे 1 से दिखाया था। ये इंसिडेंट आपका 27 जुलाई को हुआ था। 28 जुलाई को ही हमने अपना डिजिटली यहाँ पे सपोर्ट दिखाते थे, वीडियो वगैरह बना के प्रॉपर तब से डाल रहे थे। फिजिकली वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ पे सपोर्ट किया, वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक करके हर एक चीज़ को आप देखिएगा। थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है बीच में, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, तो आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। यहाँ पे हम ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए आए थे, आकर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि आज आपका 6वां दिन है, 6th डे है पूरे इंसिडेंट का। तब से लेकर अभी तक क्या हुआ है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट अंदर स्ट्राइक पे भी गए हैं, बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और अभी तक का पूरा अपडेट क्या है, एक एक करके चलिए देखते हैं चल क्या रहा है। इसके मामा आए थे आज, जो केरल वाला डेनिल है, इसके मामा 2 दिन पहले आए थे। अब आप देख सकते हो नई ये सिक्योरिटी यहाँ पे ये लगा रखी है, इससे बाढ़ रोकेंगे। ये डेली कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे करीब आपके 7 बजे आए थे और 7 से 9 2 घंटे हो गए और 2 घंटे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एक एक करके आपको आप वो बिल्डिंग देख सकते हैं जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ था और यहाँ पे पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगा रखा है। आपको बैरिकेड शुरू देख सकते हैं, बहुत श्रद्धांजलि यहाँ पे बच्चे ट्रेजेडी आज तक कभी नहीं हुआ था, जो अभी रिकॉर्ड हुआ था 50 डिग्रीज अब एक क्लाइमेट और आप ये भी देख सकते हो नई जो सिक्योरिटी लगा रखी है वो किस तरीके से उन्होंने लगा रखी है। कल भी यहाँ पे पानी आया है, पूरी मशीनें चली हैं, मशीन चलने के बाद में पानी निकला है। यहाँ पे पूरा जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। अभी भी यहाँ पे कोई भी चीज़ों का सुधार नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे जो हम 7 बजे आए थे, अभी आपको 9 बज रहे हैं। 2 घंटे देखने के बाद में हमें 2-3 चीज़ समझ में आई हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है कि रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उन सबने बात करने की कोशिश करी तो वो ये कह रहे हैं कि हम 50-60 लोग हैं, लेकिन कोई भी बाहर से राजनेता आता है, कोई भी आता है, कोई भी अथॉरिटी आती है, ऑफिसर आता है, वो किससे बात करेगा। कम से कम 10 लोग रिप्रेजेंट करने के लिए रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें ये लीडर लेस रखना है, लेकिन जब कोई चीज़ लीडर लेस रहती है तो वीक हो जाता है। कुछ लोगों का ग्रुप है जो कभी अवेलेबल प्रॉपर सब तो नहीं रहते हैं, कुछ अवेलेबल वहाँ पे रहते ही रहते हैं। तो वहाँ पे हमने जाना तो ये है कि 60 लोगों का प्रॉपर ग्रुप बना हुआ था। जब भी कोई बाहर से आता है तो उनसे मीटिंग करता है। तो यहाँ पे क्या सबसे जो बड़ी कमी है वो ये है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना, कोई भी लीडर नहीं है और ये अपने प्रोटेस्ट को लीडर लेस रखना चाह रहे हैं। जब भी किसी प्रोटेस्ट में लीडर नहीं होता है तो वो प्रोटेस्ट हमेशा वीक हो जाता है, उसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसको लीड करने वाला ही नहीं है। लीडर का मतलब ही होता है कि उसको लीड करने वाला कौन हो। दूसरा जो है कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन पहुंचे थे, कुछ ऑफिसर्स पहुंचे थे, उनको वहाँ के एस्पिरेंट्स ने बायकॉट किया। हमें समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्यों बायकॉट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन एजेंडा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डिमांड को सुना जाए। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपकी भाजपा हो, चाहे आपकी केजरीवाल की सरकार हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी जो मांगे हैं वो सुन ली जाएं। अभी तक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो भी शोषण हो रहा था, वो रुके और जो भी कोचिंग की तरफ से, जो भी वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं उसकी तरफ से और जो भी वहाँ पे परेशानी आ रही है उनका निवारण किया जाए। और कुछ इंस्टेंट सोल्यूशंस हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए उनको देखा जाए।
तो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर कोई आता है तो आपको उसको बायकॉट करने की जगह, भले लेट आता है, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आपका एक फेस बनेगा। क्योंकि ना आपने रिप्रेजेंटेटिव बना रखा, ना आपने लीडर बना रखा। हमने वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस थे, वो कहने लगे कि हम तो यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हैं, हमें इतना समय नहीं दे सकते। सही बात भी है कि इस प्रोटेस्ट को होते हुए लगभग 1 वीक हो गया है, और कोई भी सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे रहता है, नारेबाजी कर रहा है, और खाना पीना खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। धरना देना इतनी छोटी चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब इतने बड़े लोगों का ग्रुप है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव इसलिए जरूरी है, वो 24/7 वहाँ पर रहे। तो हमने वहाँ पे इस चीज़ को खुद भी बोला कि अगर आपकी तरफ से कोई लीड करने वाला नहीं है तो 24/7 हम यहाँ पर रहने को तैयार हैं, हम इसको लीड करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में और 2-4 लोगों को वो दीजिए जो यहाँ पे डे 1 से हैं। लेकिन वो कहने लगे कि कल LG वगैरह से हमारी मीटिंग है, ये वो है। 8:30 बजे यहाँ पे बैरिकेड को खोल दिया गया था, क्योंकि पुलिस चाहती है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, लोग यहाँ से आएँ जाएँ। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पे हल्ला बोल दिया और बोला कि ये बैरिकेड्स को दोबारा लगाया जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो सारी की सारी ऑडियंस है, इतने सारे लोग हैं। अभी ये जो लोग हैं हंगर स्ट्राइक पे भी गए थे, लेकिन हंगर स्ट्राइक पर एक एस्पिरेंट का जाना या स्टूडेंट का जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ना उनको एक्सपीरियंस, और ये हंगर स्ट्राइक पे गए थे बिल्कुल ना पानी ना खाना। हालांकि उसको उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि चाहे प्रशासन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे आपका MCD हो या DD हो, मौत को पे छोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते इस चीज़ को, वो अपनी जगह पर जैसे भी एजेंडा होगा। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि इनकी जो डिमांड है उनको फुलफिलमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जाता कम से कम सुने। और जो कोचिंग के रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ पर है इस टाइम पर, जो 2.5-3 लाख यहाँ पर फी ले रहे हैं, और फी लेने के बाद में जो पूरी जिम्मेदारी रहनी चाहिए तो वो तो भाग चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक कोचिंग का बेसमेंट है यहाँ पे, और बेसमेंट के बाद में लाइब्रेरीज चल रही हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये दिखाई दिया है, आपस में उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और अगले दिन तो हमारे जो साथी जो क्रिएटर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, और उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो वहाँ पे उनकी वीडियोस भी हमने देखी। तो आपस में वो लड़ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा वो बेवकूफ़ी हो रही है। कुछ वहाँ पे बेवकूफ़ अवेलेबल हैं जो हर जगह पे रहते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, तो ये थोड़ी सी कमी है। 1-2 न्यूज़ ये भी थी कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, 2-3 दिन हो रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का पेशेंस भी होता है ना, वो यहाँ पर टूट रहा है। स्टूडेंट से मांग नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पे ऑफिसर्स आ गए, सब कुछ आ गया, लगभग हर कोई आ गया है ना। CM PM इन सब को छोड़कर लगभग हर कोई पहुँच लिया है जो भी वहाँ से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी ज़्यादा जरूरी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी जो मांग है वो है कंपनसेशन को लेके। जो भी वहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1-1 करोड़, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दे जाएं। और एक ये भी पॉइंट सुनाई दिया था उन्हीं एस्पिरेंट्स की तरफ से, जो डे 1 से थे उन सबने बात की, वो कहने लगे कि ये प्रोटेस्ट लगभग तभी खत्म हो जाएगा, इनको अगर 4 करोड़ रुपए दे जाएं तो ये जो प्रोटेस्ट है 2 मिनट में हट जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एस्पिरेंट है, और वो है बिल्डिंग, है ना, रावजा IAS लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप टोटल नंबर देख लीजिए कितने सारे एस्पिरेंट हैं। और ये जो आप रोड खाली देख रहे हैं पूरा का पूरा, पहले जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो जितने भी टीचर्स वगैरह आए हैं, जो भी लोग आए हैं, है ना, ये पूरा भरा हुआ था। और आगे वहाँ पे भी पूरा भरा हुआ था, बैरिकेडिंग लगी हुई है, जहाँ पे आप लाइट देख रहे होंगे, पुलिस की जीप वगैरह खड़ी हुई है वहाँ। लेकिन अभी यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। बच्चे कह रहे हैं दिक्कत होगी, कुछ स्टूडेंट वहाँ पे डरे हुए भी हैं। हमने सोचा कि इनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो कुछ वहाँ पे डरे हुए थे। अब पुलिस के डर की वजह से अपने फेस को दोबारा नहीं लेके आना चाह रहे हैं। कुछ पॉपुलर वहाँ पे जिनका फेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, तो इस वजह से भी नहीं कर रहे हैं। कुछ अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। और 1-2 कहने लगा कि हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए आए, हमें ये लीडरशिप वगैरह नहीं करनी है, हम यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते, हम तो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम का निवारण है, हमारे लिए तो ये हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि आप इसको 1 साल तक करिए या 1 महीने तक करिए, आप इसको तब तक तो करिए, सही तरीके से तो करिए, अदरवाइज ये तो वीक हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ये चीज़ हमने वहाँ पर बताई, समझाई, कम से कम 2-2.5 घंटे तक हमारा कन्वर्सेशन हुआ वहाँ पे। और जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ से 7-8 डिमांड थी, आपने देख रखी होंगी। हमने अपनी तरफ से जो डिमांड बनाई है, कुछ डिमांड है आपके कोचिंग्स को लेके, कुछ डिमांड है वहाँ के लैंडलॉर्ड को लेके, और कुछ गवर्नमेंट वगैरह को लेके हैं डिमांड। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हमने अपनी तरफ से डिमांड को लिखा था, एनालिसिस किया था, जो उनकी डिमांड थी उनको भी इसमें ऐड ऑन किया था। और हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। लेकिन हाँ, एकता है, हिम्मत दिखाई है,
और इस तरीके के प्रोटेस्ट जल्दी नहीं होते हैं, और लेकिन जब होते हैं तो बड़े रूप में होते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की पिटाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज होने के बाद में डिटेनिंग भी की गई है, उनको उठा के थाने वगैरह तक लेके गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब धरना दिया जाता है, कोई भी चीज़ की जाती है, आंदोलन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं और हमें पीसफुली करना है। अदरवाइज कोई भी टैग लगा सकते हैं। जो भी पहले धरने हुए हैं उनके जो भी रिजल्ट है आपको पता ही है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक हम वीडियो बना के डालेंगे कि 25 जो हमारी तरफ से डिमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।